जम्मू के महकमे ज़राअत की जानिब से 28 किसानों के वफ्द को पालमपुर के लिए रवाना किया गया है। दरअसल 5 दिन के इस दौरे में किसान यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर में ज़राअत के शोबे की नई और जदीद तकनीक की जानकारी हासिल करेंगे। महकमे के मुताबिक इस दौरे से किसानों को काफ़ी अहम जानकारी हासिल होगी। तो वहीं किसानों ने ऐसे भी तकरीब मुनाकिद कराने के लिए ज़राअत महकमे का शुक्रिया अदा किया है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और सीनियर लीडर अब्दुल गनी कोहली ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हुकूमत हर हाल में अवाम के साथ है। श्रीनगर में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अशोक कौल और बीजेपी के सीनियर लीडर अब्दुल गनी कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने वाज़ह कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में हर तबके के लिए वो काम करेंगे। श्रीनगर में बीजेपी की एक मीटिंग भी मुनाकिद की गई। इस मीटिंग में दूर दराज से आए लोगों ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सीनियर लीडर गनी कोहली ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुजर तबके के लिए मरकजी हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे गुजर तबके को सीधे तौर पर फायदा मिला है। अब्दुल गनी कोहली ने कहा कि अभी गुजर इलाकों के लिए सरकार को बहुत कुछ करना है। जो पिछड़ा तबका है उसको आगे लाने के लिए हम हर मुमकिन जो है वो कोशिश करनी है। अगर आज तक इम्तियाज रहा है, हमने उसको दूर करना है। यहाँ हमारे पंडित भाई हैं, यहाँ हमारे शिया भाई हैं, यहाँ हमारे कश्मीर मुसलमान भाई हैं, गुजर भाई हैं, बकरवाल भाई हैं, उनके लिए हम चाहते हैं जो चीज़ें आज तक इनको नहीं मिली हैं वो चीज़ सामने रखते हुए कि इनको प्रायोरिटी पे क्या क्या ज़रूरत है, उसके लिए हमने कोशिश करनी है। वहीं अशोक कौल ने कहा कि सरहद पर जिन लोगों को पाकिस्तान की नापाक फायरिंग की वजह से नुकसानात हो रहे हैं, उसके लिए सरकार सही तर्ज के बंकर गुरेज, उरी और पुंछ में बनाएगी और साथ ही मकामी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इसके अलावा इस बात को भी वाज़ह कर दिया है कि इससे मकामियों की जानो माल के नुकसान में कमी तो आएगी ही, साथ ही अब हुकूमत भी मकामियों के साथ खड़ी रहेगी। ये भी हमारा कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा कि इन इलाकों में डेवलपमेंट, इन इलाकों में विकास। बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये वाज़ह कर दिया है कि अब चाहे बात जम्मू कश्मीर के गुजर तबके की हो या फिर सरहद से मुत्तसिल इलाकों में रहने वाले लोगों के नुकसानात की, हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। जी मीडिया के लिए श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट। जम्मू जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर में बुनियादी सहूलतें मुहैया कराने और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की मांग की है। इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर से कमेटी तश्कील देने की भी मांग की गई है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मुतालबा करते हुए जिला कांग्रेस ने कहा है कि शहर में साफ सफाई, ड्रेनेज सिस्टम और पार्किंग की बेहद परेशानी है। हालांकि इस तमाम मसाइल को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए थे, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। जिला कांग्रेस लीडरान ने सयाहत के जुड़े हुए पेंडिंग प्रोजेक्ट्स का भी मुद्दा उठाया। हम ये कहना चाहते हैं कि पुराने शहर में लोग जो जूझ रहे हैं पार्किंग की प्रॉब्लम से, सैनिटरी की प्रॉब्लम से, वहाँ गंदगी की प्रॉब्लम से, आज कोरोना वायरस का जो शहर में फैल रहा है, गवर्नमेंट ने एक ऑडियो लगाया उसको लेके कि कोरोना वायरस से कैसे बचें। और जब तक आप गंदगी दूर नहीं करेंगे शहर से, सबसे पहले तो गंदगी दूर करनी चाहिए। बेशक, तो पहले शहर से गंदगी दूर करनी बेहद ज़रूरी है और इसी को लेकर यहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। उनका सीधे तौर पर एक कहना है कि जब तक हम अपने आसपास मोहल्ले में और अपने शहर में साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तब तक हम इस तरह की जदीद बीमारियों से नहीं बच पाएंगे और इसलिए कोरोना से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को स्वच्छ बनाने के लिए आगे बढ़ाना होगा। जम्मू के उधमपुर जिले के दूर दराज पहाड़ी गांव अप्पर बरमीन में एक बड़े हादसे से पहाड़ से गिरी एक बड़ी चट्टान के नीचे दबकर एक ही कुनबे के 5 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में एक शख्स शदीद तौर से जख्मी हुआ है। यह हादसा उधमपुर के चेनानी तहसील के घोरड़ी इलाके में हुआ है। हादसे की इत्तला मिलने के बाद फौरन ही एसडीआरएफ, पुलिस और जिला इंतजामिया की टीम जाए हादसे पर पहुंची और जिला इंतजामिया ने इस दर्दनाक हादसे पर अफसोस जताते हुए मुतासिर कुनबे को फौरी तौर पर 20 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। जख्मी फर्द के मुफ्त इलाज करवाने की जिम्मेदारी भी ली गई है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया। जानकारी के मुताबिक रात में पूरा कुनबा घर में सो रहा था कि अचानक पहाड़ से फिसली चट्टान इस घर पर मौत बनकर गिर पड़ी और जिसके नीचे ये पूरा कुनबा दब गया। दमहाल हांजीपुरा में महकमे रूरल डेवलपमेंट ने एक ग्राम सभा का इनेकाद किया और इसमें कुलगाम के एडीसी मोहम्मद इमरान ने शिरकत की। कुलगाम के ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर मुज़गाम मुजफ्फर हुसैन की सरबराही में ग्राम सभा का इनेकाद किया गया। ग्राम सभा में गांव के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एडीसी कुलगाम मोहम्मद इमरान ने ग्राम सभा में मौजूद लोगों का खिताब करते हुए कहा कि इस मेगा ग्राम सभा का मकसद सिस्टम में शफाफियत लाना है।
उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को पता चलना चाहिए कि सरकार का असली मकसद आखिर है क्या। हमने एक शेड्यूल निकाला ऑलरेडी है। हम आज ग्राम सभास कर रहे हैं डिफरेंट हलकाज में, लेकिन पहले ये होते थे कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती थी, इसलिए आजकल हम बड़ी महासभा करते हैं। हम महासभा के साथ साथ लोगों को अवेयर भी करते हैं कि हमारे कौन सी स्कीम्स है डिपार्टमेंट में। आर्किटेक्ट के तलबा ने श्रीनगर में मुस्तकिल फैकल्टी के लिए एहतजाज किया और ये तमाम तलबा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के हैं। दरअसल मुजाहरा कर रहे तलबा का कहना है कि जब तक फैकल्टी नहीं मिल जाती है तब तक क्लास का बायकाट किया जाएगा। वाज़ेह है कि एजुकेशन फैकल्टी मेंबर को कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं जो ना तजर्बाकार होते हैं और ये तलबा के साथ भेदभाव करते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि आला तालीमी महकमा के अफसरान ने इदारे के प्रिंसिपल के साथ मिलकर मौजूदा फैकल्टी को बार बार तौसी दी है। तलबा का कहना है कि महकमे ने उस इशू की जानिब से आंखें मूंद ली है। मेरी ये अपील है टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर कि आज तक हमने बहुत बारी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपील की है कि हमारे बहुत सारे ग्रीवियंसेस है वो आप इशू कीजिए, वो आप कीजिए, हमें एड्रेस कीजिए हमारे इश्यूज़ को, लेकिन आज तक कुछ ऑन ग्राउंड कुछ काम नहीं हुआ है। आज तक हमें 1000 बारी बोला गया कि बच्चे आप लोगों के फंड्स रिलीज़ हुए हैं, आज तक हमारे कॉलेज वालों ने हम लोग आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं और आज तक हमारा एक भी वर्कशॉप नहीं हुआ है। बिसाइड्स पेइंग 56,000 रुपीज पर स्टूडेंट एनुअली, देयर हैज बीन नो वर्क ऑन ग्राउंड दैट दे हैव डन। जिला कुलगाम में कुदरत के कहर ने अब घरों के बाद स्कूली तलबा को भी अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। जमीन के तौदे खिसकने के बाद स्कूली तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। कुदरत के कहर के सामने कोई भी चीज काम नहीं आती। यही हाल जुनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के गुजरपुरा गांव का है, जहां गुज़िश्ता कई दिनों से जमीन खिसकने का मामला सामने आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, जमीन का तौदा खिसकने की वजह से कई मकानों के अलावा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुजरापुर भी इसकी जद में आ गया। लेकिन सबसे ज्यादा इससे मुतासिर होने वाले तलबा हैं, क्योंकि स्कूल के मुतासिर होने के साथ तलबा का मुस्तकबिल भी मुतासिर हो रहा है। लेकिन तलबा ने इसका असर पढ़ाई पर नहीं होने दिया और एक रिहायशी मकान में तालीम जारी रखने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उस मकान में भी अब दरारें पड़ने लगी हैं, जिससे तलबा में दहशत का माहौल है। 15 दिनों से लैंडस्लाइड हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे मकानों को नुकसान पहुंचा है और यहाँ का ये मिडिल स्कूल आप देख रहे हैं प्रेजेंट में, ये भी नुकसान हुआ है। उधर जब जी सलाम ने इस हवाले से जोनल एजुकेशन अफसर दमहाल हांजीपुरा से बात की तो उन्होंने बताया कि इंतजामिया से राब्ता करने की कोशिश की गई है और जल्द अज जल्द एक फैब्रिकेटेड शीट का इंतजाम भी किया जाएगा, जिससे तलबा अपनी तालीम जारी रख सके। कुछ हो नहीं सकता था तो डीसी साहब ने एश्योरेंस दी कि वहाँ प्री फैब्रिकेटेड कमरे 2-4 बनाए जाएं, तो उसके लिए हमने प्रपोजल मूव किया है डीसी साहब को। तो मैंने डीसी साहब से गुजारिश की है कि जितनी जल्दी हो सके वो प्री फैब्रिकेटेड हट, क्योंकि उसमें वेट कम होता है, उसमें जमीन लुढ़कने का खतरा नहीं है, थोड़ा एक पैच देख के वहाँ पे बना लें। जी सलाम ने गुजरापुर के हेडमास्टर से राब्ता कायम किया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। तो है, बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती हैं जब इस तरह के हालात होते हैं। हमारा जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा स्कूल जो डैमेज हुआ है लैंडस्लाइड से, और खाली स्कूल नहीं है, पूरी बस्ती इस वक्त खतरे में है। कुल मिलाकर जिला कुलगाम के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो ये परेशानी घरों तक ही महदूद थी, लेकिन अब ये स्कूली तलबा को भी मुतासिर कर रही है और इसी वजह से तलबा का मुस्तकबिल अब खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। कुलगाम से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। पुलवामा के वाखरवान गांव में स्कूल की इमारत खस्ताहाल होने के सबब असातिज़ा को महकमा तालीम ने मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह है कि पिछले महीने बर्फबारी की वजह से स्कूल की इमारत खस्ताहाली का शिकार हो गई है और स्कूल के तलबा अब पड़ोस के रेंजीपोरा गांव में एक स्कूल में पढ़ाने के लिए मीलों पैदल चलकर जाने को मजबूर है। वो पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा दूर तक चलते हैं और इस दौरान नायब चीफ एजुकेशन अफसर ने कहा है कि स्कूल के सभी तीनों ही असातिज़ा को नाक़िस इंतज़ाम और स्कूल की खस्ताहाली पर खामोश रहने की वजह से मुअत्तल कर दिया गया है। एक अफसर ने कहा है कि 3 कमरों की इमारत खस्ताहाल है और इसको गैर महफूज करार दिया गया है और इसे बंद करने के लिए भी मजबूर किया गया। और इन पर हमसायों ने कब्जा किया हुआ है और जैसे हमने देखा कि नेबर्स ने इसमें गीज़र भी खुद का इंस्टॉल किया है। इसका मतलब यह है कि टीचर्स जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस स्कूल की वो रखवाली करे, उसकी
उस पर पूरा इसकी जो प्रॉपर्टी उसकी सेफगार्ड के लिए वो बिल्कुल जिम्मेदार थे। स्नो लेपर्ड्स ब्रिगेड की डावर बटालियन ने 10 दिन के बच्चे और दिल का दौरा पड़ने वाली एक लड़की समेत 4 मरीजों को एयरलिफ्ट किया है। फौज ने एक बयान में कहा है कि हाल ही में गुरेज वादी के अंदर सर्दियों में गैर मुतवक्का तौर पर शदीद तौर से बर्फबारी के सबब कश्मीर से कट गई थी और जिसके सबब अब 3 महीने से बांदीपुरा गुरेज शाहराब बंद हो गया है। लिहाजा तर्जुमान ने कहा है कि 9 मार्च को डावर गैरिसन ऑफ स्नो लेपर्ड को शहरी इंतजामिया की जानिब से संगीन बीमारी में मदद करने की दरख्वास्त की गई थी। डावर के पास एक अस्पताल है और जिसमें महदूद एडवांस डायग्नोस्टिक और इलाज की सहूलतें हैं। तर्जुमान ने कहा है कि शहरी इंतजामिया की जानिब से इत्तला मिलने पर हमारी फौज के जवानों ने संगीन तौर से बीमार मरीज को हेलीपैड पर डावर बटालियन की मेडिकल टीम के जरिए फर्स्ट एड दिया ताकि उसे एयरलिफ्ट किया जा सके। मकामी लोगों ने कमांडर स्नो लेपर्ड ब्रिगेड का शुक्रिया अदा किया और फौज ने खैर सगाली के जज्बे के तहत अपनी खिदमत पेश की। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, लद्दाख से मिल रही है, जहां पर लद्दाख इंतजामिया ने हुक्म दिया है कोरोना के मद्देनजर सभी कॉलेज और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 31 मार्च तक सभी कॉलेज स्कूल को बंद कर दिया गया है। कोरोना के मद्देनजर लद्दाख इंतजामिया ने यह बड़ा फैसला लिया है और अब लद्दाख के सभी कॉलेज और स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि इस वक्त लद्दाख इंतजामिया अलर्ट पर है और लद्दाख इंतजामिया ने सीधे तौर पर यह हुक्म दिया है कि कोरोना के मद्देनजर सभी कॉलेज को बंद किया जाए। तो 31 मार्च तक ये सभी कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया है। कोरोना के मद्देनजर लद्दाख इंतजामिया का यह फैसला है। लद्दाख में सभी कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। कोरोना का कहर अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहा है और हिंदुस्तान में भी उसके कई मरीज अब तक देखने को मिल चुके हैं। कुछ मुश्तबा भी है, लेकिन इसी सिमत में यह बड़ा कदम उठाया गया है। तो लद्दाख इंतजामिया ने हुक्म दिया है, जहां पर कोरोना के मद्देनजर सभी कॉलेज और स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। यह फैसला बड़ा लिया गया है, लेकिन इन सब के बीच बढ़ते आगे हुनर और फन की राह में जिस्मानी रुकावट रोड़ा नहीं अटका सकती है और इस बात को एक बार फिर से साबित किया है बांदीपुरा के मौसीकीकार मुंतजिर ने। मुंतजिर नाबीना है, लेकिन तालीम के साथ साथ मौसीकी में भी अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। हाँ, मुंतजिर को शिकायत है कि उसे कभी भी किसी भी तरह के किसी तौर से कोई मदद नहीं मिली है जिससे उसके सबब उसे अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। बांदीपुरा के गंजपोरा से ताल्लुक रखने वाले मुंतजिर पैदाइश से ही आंखों की बीनाई से महरूम है। किस हाल में भी जिंदा हूं। नाबीना होते हुए भी मुंतजिर के हौसले किसी भी कदम पर पस्त नहीं हुए। बचपन से ही तालीम के साथ मौसीकी को मुंतजिर ने अपना मुकद्दर बनाया। मौसीकी में मुंतजिर अपना मुनफरिद मकाम बनाना चाहते हैं। अपनी बेमिसाल गुलकारी के लिए उन्हें जाना जाता है। उर्दू और कश्मीरी जबान में कलाम के जरिए वो अपनी गुलकारी का इजहार करते हैं। मुंतजिर के हौसलों को परवाज देने के लिए हाल ही में फौज की जानिब से उसे हारमोनियम बतौर तोहफा मुहैया कराया गया। फिर आर्मी ने हमें परसों हारमोनियम 2 प्रोवाइड वहाँ पे करवाया इंडियन आर्मी ने। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है उनके हम। तो उन्होंने हमें वो हारमोनियम वहाँ पे प्रोवाइड करवाए बच्चों की वो प्रैक्टिस के लिए। मुंतजिर ज्यादातर वक्त रियाज में गुजार देते हैं। अपनी खुशगुलू आवाज को धार देने के लिए वो गुनगुनाया करते हैं। मुंतजिर के घर के सामने एक दरिया बहता है जिसे उबूर करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है और हर वक्त खतरा बना रहता है, लेकिन फौज की जानिब से उसकी मुश्किलों को आसान किया गया और एक पुल तामीर हुआ जिसके लिए वो फौज का शुक्रिया अदा करते हैं। पुल यहाँ पे आर्मी ने हमारा जो है फुट ब्रिज एक छोटा सा वो बनवाया हमारे लिए, जिसमें उन्हें साइड में वो रेलिंग भी लगाई कि आप गिर न जाए, क्योंकि नदी बहती है छोटी सी हमारे घर के पास से। मुंतजिर 3 भाई बहन है। मुंतजिर की तरह उसका एक भाई और बहन भी नाबीना है, लेकिन मुंतजिर को अपने घर वालों और भाई बहनों से हमेशा हौसला मिला। फौज की जानिब से भी मदद मिली। इस वक्त वो एक मुकामी एकेडमी में नौजवानों और बच्चों को मौसीकी की ट्रेनिंग दे रहे हैं।
वो चाहते हैं कि उनके जिले में नाबीना बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जाए। जी मीडिया के लिए बांदीपोरा से शहजाद भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद हुकूमत के साथ इंडियन आर्मी भी नौजवानों में यकीन बहाली पर लगातार जोर दे रही है और इसी कड़ी में श्रीनगर में तालिबात को 1 महीने का मुफ्त कंप्यूटर कोर्स कराया गया है। इस दौरान अफसरान के साथ बच्चियों ने भी खुशी से इसे एक बेहतरीन कदम बताया है। एक रिपोर्ट देखिए। आर्टिकल 370 हटने के बाद वादी कश्मीर की आवाम में यकीन बहाली पर लगातार काम हो रहे हैं। तरक्की के नए आयाम खोलने के नाम पर हुकूमत के साथ हिंदुस्तानी फौज भी कई स्कीमें चला रही है, जिससे नौजवानों की जिंदगी में नई उम्मीदें परवान चढ़े हैं। इसी कड़ी में बच्चियों को 1 महीने का कंप्यूटर कोर्स कराया गया। इस मौके पर फौजी अफसरान ने मेन स्ट्रीम मिलाकर मुल्क और कुनबे के लिए कुछ करने का मशवरा दिया। तालिबात की आंखों का तारा बन चुके हिंदुस्तानी फौज की जानिब से तालीम से तरक्की उन्वान के तहत कई तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के इस प्रोग्राम को आगे भी जारी रखने की यकीन दहानी कराई गई। 1 महीने का मुफ्त कंप्यूटर कोर्स के बाद ये बच्चियां काफी खुश नजर आईं। फौज के इस कदम की तारीफ करते हुए तालिबात ने इसके बेनिफिट भी बताए। ये जो प्रोग्राम था ये हमारे यूथ के लिए था, ओनली फॉर द फीमेल्स। ये था कि लड़कियों की एम्पावरमेंट के लिए, ताकि लड़कियां को जान सके, लड़कियां हर एक फील्ड में आगे जा सके। तो हमें इस कोर्स से कंप्यूटर सिखाया गया, बेसिक कंप्यूटर, एंड फिर हमें नेटवर्किंग भी सिखाया, बेसिक एक्सेल भी सिखाया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ऑल, वो सब कुछ भी सिखाया। तो कितना बेनिफिट मिला आपको? हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। मतलब इन फ्यूचर अगर हमें कोई भी जॉब मिलेगी तो हम ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके हमें आगे फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियल होगा इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कंप्यूटर एज वी नो कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है डे टू डे लाइफ में। तो ये जानने के लिए, ये यूज़ करने के लिए, हर एक नया प्रोसेस होता है, वो चीज़ सीखने के लिए दैट वाज वेरी नेसेसरी। तालीम से तरक्की प्रोग्राम के दौरान कई नई जानकारियाँ मिलने के साथ ही इसके सर्टिफिकेट की अहमियत भी बताई गई। इस मौके पर फौज ने बच्चियों को कुछ किताबें और उससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे सामान भी दिए। अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं और इसके बाद हम और इसमें नेटवर्किंग सीखेंगे। हमने बेसिक्स में एक्सेल सीखा, वर्ड पैड सीखा, नोट पैड सीखा और इसमें हमें बहुत से बेनिफिट्स मिले। ऑब्वियसली बहुत सारा फ़ायदा है। आगे जाके हम कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पोस्ट निकले होंगे फॉर कंप्यूटर्स, वी कैन जॉइन ऑल्सो दैम। फ्री कोर्स से तो सबका बेनिफिट होता है, हमारा भी बेनिफिट होगा एंड आई थिंक हो रहा है। जो पता नहीं थी वो हमें मालूम हुआ, इससे बेसिक्स हुआ। आगे भी जाके बहुत सारा नेटवर्किंग हमें प्रोवाइड करेंगे, वो सीखना है। बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है। आलमी सतह पर नौजवानों की तनासुब में खास मकाम रखने वाले मुल्क में ऐसे ही कदम की जरूरत है, जिससे उनकी तालीम और तरक्की में नए आयाम जुड़ते चले जाएं, जो हमारे मुल्क के साथ साथ अवामी तरक्की के लिए भी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी पहल की गई है। मरकजी हुकूमत की स्किल इंडिया को परवान चढ़ाते श्रीनगर में एक ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद किया गया। इंतजामिया के इस कदम की बेरोजगारों और नौजवानों ने जमकर तारीफ की है। एक रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर में कश्मीर मोटर्स टेक्निकल ट्रेनिंग वर्कशॉप पर तलबा की उम्मीदें बढ़ाती ये भीड़ श्रीनगर की है, जहां स्किल इंडिया के तहत नौजवानों को ऑटोमोबाइल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। जी, यहाँ पे हम पहले तो हम इनको सर्विस का सारा दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें आता है, मोबाइल कैसे चेंज करना है, फिल्टर का कब टाइम होता है चेंज करने का, और कोई फॉल्ट वाल्ट आ जाता है उसमें कैसे प्रॉब्लम में निकलना है। ऐसे ऐसे हम जैसे जैसे फॉल्ट आते हैं बड़े बड़े उसको भी दिखाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हो रहा है और अब इसका सोल्यूशन क्या है। फिर हम उसको दूसरे शिफ्ट में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ओवर हालिंग के लिए, क्योंकि ओवर हालिंग भी मस्ट है। फिर ओवर हालिंग भी दिखाते हैं उसमें क्या क्या आता है, सिलेंडर किट कैसे चेंज होता है, क्यों हो रहा है, इसको प्रॉब्लम कैसे हो रही है वो भी दिखाते हैं, और फिर इंजन का भी सारा दिखाते हैं। 2 और 3 व्हीलर गाड़ियों की ट्रेनिंग से बेरोजगार नौजवानों की उम्मीद परवान चढ़ने लगी है। इससे पहले के लिए तलबा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी और कश्मीर मोटर्स का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे असेंबलिंग ऑफ 2 व्हीलर्स का होता है और हमें साथ साथ यहाँ पे 3 व्हीलर्स का भी सिखाया जाएगा। तो हमें यहाँ से ऐसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि ताकि हम कल को खुद का ओन बिजनेस शुरू कर सके या जॉब पा सके। और मैं नए यंगस्टर्स को इनवाइट कर रहा हूँ ताकि वो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करे और इसके बेनिफिट्स उठाए।
और मैं कश्मीर मोटर्स को भी थैंक यू करना चाहता हूँ, ताकि उन्होंने ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया है उनके लिए, तो जो आज के अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए बनाया गया है, ताकि वो यहाँ आ सके, कुछ सीख सके और खुद के पाँव पे खड़ा हो सके। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर तलबा ने बाकी नौजवानों को भी ऐसी ट्रेनिंग लेने की दावत दी। बच्चों के खुद मुख्तार बनने को शानदार पहल बताते हुए तलबा ने इंतजामिया से ऐसी ट्रेनिंग चलाते रहने की अपील की। ये मौका मिला है कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो ये कश्मीर मोटर टेक्निकल मैनेजमेंट का ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ हम 3 व्हीलर कोर्स कर रहे हैं। इस वक्त हम बेसिक ये 3 व्हीलर सिखा रहे हैं हमें। इस वक्त ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती का मौका है कि हमारे इस वक्त जो इंडिया है, ये लीडिंग इंडिया, हिंदुस्तान पूरे दुनिया में इस वक्त लीडिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डेवलपिंग एक कंट्री है। इस वक्त हमारे लिए खुशी का मौका है कि हम ये सीख रहे हैं। इससे ये है कि हम कहीं भी अपनी रोज़गार कमा सकते हैं, हमें कहीं रोज़गार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना गैराज कहीं भी खोल सकते हैं। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। इन्होंने हमें कोर्स ऑफ़र किया है जिसमें हमें 3 व्हीलर और 2 व्हीलर के बारे में पढ़ाया जाता है, और हमने भी यहाँ एडमिशन किया है इसलिए ताकि हम भी कुछ सीखें। हमें ये बहुत फ़ायदेमंद लगा, इसलिए हम अभी बेसिक सीख रहे हैं यहाँ पे, और ताकि हम भी कल खुद का शॉप खोल सके, खुद का रोज़गार बना सके, और यहाँ पे भी हमें जॉब मिल सकता है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं टेक्नोलॉजी। वज़ीर आज़म के स्किल इंडिया को बुलंद करती ये स्कीमें बेरोजगारों के लिए तोहफा साबित हो रही हैं। ऐसे में जहां नौजवानों की बेरोजगारी पर लगाम लगेगी, वहीं ऐसी स्कीमें भटकते हुए लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने का बड़ा जरिया साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीनगर में पंचायती सतह पर अब सरकार खेल को भी फरोग दे रही है। सरकार हर जिले में एक ब्लॉक की टीम को, चाहे वो फुटबॉल हो या फिर चेस या फिर कैरम बोर्ड, हर खिलाड़ी को अपने ही ब्लॉक की टीम को पेश करने का मौका दिया जा रहा है और इसी की एक बड़ी शुरुआत भी कर दी गई है। इसकी शुरुआत हुई है फुटबॉल चैंपियनशिप के तौर पर, जिसमें 11 टीमों को हर एक ब्लॉक से हिस्सा इसमें लिया गया है और इस चैंपियनशिप का इनेकाद जम्मू कश्मीर यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स की जानिब से किया गया। चैंपियनशिप की जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन का इश्तराक भी हासिल था। वादी में पंचायती सतह पर सरकार खेल को फरोग दे रही है। इस दौरान फुटबॉल मैच में 2 टीमें फाइनल में पहुंची, जिसमें श्रीनगर के ब्लॉक हारवर से एम टीम और श्रीनगर के खोनमाह ब्लॉक से दूसरी टीम पहुंची। फाइनल में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अच्छा मुजाहरा किया। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायती सतह पर अब खिलाड़ियों की तलाश शुरू की जा रही है और खिलाड़ियों को खेलने के मौके मुयस्सर किए जा रहे हैं। खुनमू ब्लॉक से हमारी 3 टीमें आ गई, तमरवारी से 2 और हारवन से 1। तो आज इनका अच्छा मुकाबला हो रहा है। एक्चुअली हमारा जो बेसिक एम जो है वो यही है कि फुटबॉल हम ग्रास रूट से स्टार्ट करके इन बच्चों को एक एक्सपोजर दे दें ताकि ये आने वाले वक्त में अच्छे से अच्छे खिलाड़ी बन सके। वहीं जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद ये पहला बड़ा स्टेज होगा जहां उन खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया जा रहा है जिनके बारे में कभी किसी को मालूम ही नहीं था। श्रीनगर के जिला यूथ स्पोर्ट्स ऑफिसर शफीक अहमद ने बताया कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम जारी रखे जाएंगे ताकि यहां के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो सके। कि हम ग्रास रूट लेवल पे अब जो अनकवर्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं हमारे, जिन तक हम स्कूल के ज़रिए नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे गांव देहात वगैरह जहां कहीं भी हमारे बच्चे जिनका रुझान स्पोर्ट्स की तरफ है या नहीं भी है, हम उनको रागिब करेंगे इसे। ब्लॉक सतह की टीम श्रीनगर हार्वर्ड ने बेहतर फुटबॉल खेला और फाइनल में अपना नाम भी किया। खिलाड़ियों ने कहा कि सरकार अब वाकई संजीदा है और हम जैसे खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। अगर यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए, वो उनकी वजह से निकलता नहीं है टैलेंट। हाँ जी सर, सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा कि इस लेवल का टूर्नामेंट ज़्यादा तो होता नहीं है। जब इस लेवल का टूर्नामेंट होता है तो छोटे छोटे प्लेयर जो बड़े क्लब्स में नहीं खेल पाते और जो बड़ी फुटबॉल भी नहीं खेल पाते, उनको चांस मिलता है, उनका टैलेंट देखने को मिलता है हम लोगों को। जबकि दोनों टीमों के कोचों ने कहा कि पहली बार इस तरह की ठोस पॉलिसी जम्मू कश्मीर में खेल के लिए बनाई जा रही है। कोच वसीम ने कहा कि ये सरकार की अपनी पहली कोशिश होगी जिसमें दूर दराज के खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है। फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और यहाँ के फुटबॉल यूथ के खेलने की बात करें तो J&K में ऑल ओवर फुटबॉल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो एज़ फार एज जो पंचायत लेवल पे जो ने टूर्नामेंट खेला है, तो आई फील जहाँ वी आर लिविंग आउट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई और मैच के आखिर में बाहरी खिलाड़ियों को एजाज से भी नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।